अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज हम चाह रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग करने क्योंकि हर तरफ रमज़ान प्रेप और रमज़ान सीरीज़ चल रही है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से भई हम लोग भी अब रमज़ान की शॉपिंग करें, ग्रॉसरी शॉपिंग करें क्योंकि अब यही टाइम है। उससे पहले जब 1-2 दिन पहले आप ग्रॉसरी बाय करने जाएँ तो आपका इतना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और वैसे भी अफ़रा-तफ़री मची होती है हर तरफ। क्योंकि घर को भी क्लीन करना और उसके बाद क्या नाम है, रमज़ान से पहले ऐसे बिल्कुल एक चाहिए होता है कि बिल्कुल रिलैक्स वाला आपका माहौल हो घर में भी और बाहर के, ताकि आप लोग आराम से इबादत कर सकें और आपको अफरा-तफरी ना मची हो। लेकिन आपको पता है जी कि ये कनाडा है, यहाँ पे तो आपके बाकी काम तो जारी और सारी रहते हैं, साथ स्कूलिंग भी बंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो तो आपकी ड्यूटीज़ हैं ही हैं। लेकिन अगर उसी के मुताबिक आप पहले ही सारा प्रेप करके हाफ़ रख लें, तो आपकी लाइफ़ ज़रा ईज़ी हो जाती है। तो जी यही सोच के आज हम पहुँचे इकबाल फूड पे। वहाँ पे काफ़ी ऑफ़र्स चल रही थी, मीट पे भी और वेजिटेबल्स पे और सब कुछ। नॉर्मल ग्रोसरी के साथ-साथ क्या नाम है, तो रमज़ान की भी ग्रोसरी इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि आपको पता है वेजिटेबल्स और मीट और ये सारा वहाँ से हलाल ईज़िली मिल जाता है। तो मैं तो यही प्रेफ़र करती हूँ कि एक ही जगह पे हम लोग जाएँ और वहाँ से ही सारी ग्रोसरी करके वहाँ से ही वापस आ जाएँ। तो ये जी कैरेट्स और अनियन का ये बैग फ़ॉर $5 में हमें मिल जाता है बहुत ईज़िली। और क्या नाम है, धनिया तो इतना प्यारा था, मैंने कहा भई 2 ले लो इसके बंचेस, 2 बंचेस मैंने इसको बाय किए क्योंकि अब आपको पता है रमज़ान में चटनी वगैरह यूज़ होती है, हरी चटनी, दही वाली, तो मैंने उसके लिए मैं हम इसकी प्रिपरेशन पहले ही रेडी करके रख देंगे और इसको हम फ्रीज़ करेंगे। अच्छा, मज़े की बात है कि रमज़ान की ग्रॉसरी करने का ना एक अलग ही जोश होता है अंदर बंदे में कि क्या नाम है, हमने ये लानी है चीज़ें और सारा हमने तैयार करके रख देना है। इससे वक़्त की बचत काफ़ी हो जाती है अगर आपने पहले से आधी तैयारी करके रखी हो। ज़ाहिर है रोज़ा भी होता है तो फिर इबादत भी आराम से हो जाती है, अगर आपका आधा काम हुआ हो, तो फिर इफ्तारी के टाइम मुश्किल भी नहीं होती इतनी। लेकिन फिर भी बर्तन तो काफ़ी हो जाते हैं, बर्तन धोने वाला कोई नहीं है यहाँ पे भई। अच्छा, बिल्डिंग में ये है कि बिल्डिंग में अपार्टमेंट में ना, ये पुराने अपार्टमेंट्स होते हैं तो इनमें डिशवॉशर भी अवेलेबल नहीं होता, तो वो सारा कुछ हाथ से ही मांजना पड़ता है भाई, देगचे और सारा कुछ। इधर जी ये टपाल की फैमिली मिक्स, ये मुझे चाय बहुत पसंद है, तो ये मैंने इस दफ़ा तेज़ कड़क वाली चाय ली। मैं कहा चलो इस दफ़ा कड़क वाली एनर्जी चाहिए होती है इफ्तारी के बाद, तो वही वाली लूँगी आज मैं। अच्छा, मैं इतना थक गई थी ना आज ग्रोसरी करके, हालाँकि मैंने इतने आराम से ग्रोसरी की थी, मैंने एक-एक चीज़ देख-देख के ली थी भई, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। समोसों की इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन फ्रोज़न समोसे भी अच्छे होते हैं, टेस्टी। इनके एक दफ़ा लास्ट टाइम मैंने शमा वाले ट्राई किए थे और वो थोड़े-से अच्छे थे, तो इस दफ़ा भी वो मुझे पैकेट नज़र आ गया एक, तो मैंने जो सोचा चलो पकड़ लो, ले लो और जाके घर में फ्राई करके खाऊँगी। मुझे समझ नहीं आती हम लोगों ने रमज़ान पे अब क्या करके रखना है, हम लोग आधा तो रमज़ान से पहले ही खा जाते हैं। जो बना के रखो, शामी कबाब बनाओ या समोसे बनाओ, कुछ भी, तो बच्चे और सारे बड़े पहले कहते हैं चाहिए ये चाय के साथ थोड़ा दे दो फ्राई करके या थोड़ा-सा बना के दे दो। वो ना रमज़ान से पहले ही आधा मुक जाता है सामान। तो मैं इसीलिए मैं भी बड़ी सयानी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा-सा टाइम रह जाएगा फिर मैं तैयारी शुरू करूँगी, अभी मैं नहीं कर रही, मैं बार-बार नहीं बना सकती। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप बार-बार ये चीज़ें बना सकें। तो ये क्रीम जी लास्ट टाइम मैंने ऑफ़र में मिस कर दी थी। हैं, हस्बैंड ने कहा भी था ले लो, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी, नेक्स्ट टाइम ले लूँगी जब रमज़ान करीब आएगा। तो ये मैं आज गई तो इन्होंने महँगी लगा दी थी। तो इसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट्स कुछ उठाए क्योंकि जब मैं सऊदीया में थी ना, तो ये अलमराई बहुत खाया जाता है वहाँ पे, अलमराई का प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, तो मैं यही यूज़ करते थे हम लोग वहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने क्या नाम है देखा, तो मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ, ज़रा मज़ा आता है इसका, क्योंकि इनकी बहुत सी चीज़ें बनती हैं पफ़ पेस्ट्रीज़ में, वो आगे मैं रमज़ान में आपको इसकी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने ना एक स्टॉल टाइप था, छोटा-सा रैक था, उसके ऊपर सारे मसाले शान के ऑफ़र में लगाए थे 1.69 के, और ये ऑफ़र बहुत अच्छी थी और मैंने काफ़ी इसमें से मीन्स के मसाले बाय किए और क्या नाम है, इसके बाद जी जो मेरा फ़ेवरेट पार्ट है ना वो आने वाला है, वो है जो पफ़ पेस्ट्रीज़ का और स्विस रोल्स का, ये शीट्स का। ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं, इनके तो इंतज़ार होता है रमज़ान में, इन्हीं का इंतज़ार होता है। उसके बाद जी हम पहुँचे जूस वाले सेक्शन में, तो बच्चे अब गए जी हमने ये भी लेने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ले लो अपने-अपने पसंद का जो आपने लेना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हद तक ऑफ़र्स लगी होती हैं, इतनी नहीं थी, मीन्स कि मुझे जहाँ तक लगा ना प्राइस फिर भी गॉड की हाई हो चुकी है यहाँ पे कनाडा में। तो ये क्या नाम है, दाल मैंने ले ली, मैं कहा चलो शामी कबाब वग़ैरह रेडी करेंगे। तो ट्रॉली तो हमारी ऐसे फुल होती है ना भाई, छोटी-छोटी चीज़ों से भी और छोटी-छोटी बचत करके भी आपके ना क्या नाम है, ग्रोसरी में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरत होती है, फैमिली है माशाल्लाह, तो आपको पता है फिर यहाँ पे तो खाए बगैर भी तो गुज़ारा नहीं है ना। मज़े की बात है, मैं यहाँ पे 10 मिनट मैंने खड़े होके पूरी मैंने रैक्स चेक किए कि मजाल है फिर भी मुझे यहाँ से शान का कोरमा मसाला मिला।
मुझे वो बिल्कुल भी नहीं मिला, मेरा सर घूम गया सारे मसालों के नाम पढ़-पढ़ के लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिला। आखिरकार फिर पता नहीं कौन-सी तूबा कंपनी थी या कौन-सी थी, मैंने वो उसी का मसाला कोरमा मसाला लिया, मैं कहा चलो इस दफ़ा यही ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं पहुँची मीट सेक्शन में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा क्या नाम है, करेले तो मैंने ले लिए हैं, चलो आज कीमा भी लेते हैं, कीमा करेले बनाएँगे ज़रा ज़बरदस्त से। साथ ही मैंने ले लिए जी पाए, क्योंकि क्या नाम है अब मैं मीट सेक्शन में आई थी तो मैं कहा चलो यहाँ से ये भी लेते चलें, और इनके पाए इतने साफ़ होते हैं कि क्या नाम है बिल्कुल भी, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है काटने नहीं पड़ते, वो हर चीज़ आपको साफ़ करके काट के देते हैं, तो आपने सिर्फ कुक करना होता है, फिर भी एक दफ़ा अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे देखा इतने प्यारे जाननवाज की गिफ्ट पैक्स बने हुए थे, बहुत ही प्यारे लगे थे कि अगर किसी को आपने गिफ्ट देना है रमज़ान में ना, तो ये बहुत ही परफेक्ट है। और ये जानमाज़ जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रमज़ान में, तस्बीह हर चीज़ थी। उसके बाद जी कैश काउंटर पे आके हमने ग्रॉसरी का बिल करवाया, और बिल करवाने के बाद अब हम लोग निकल के बस सामने बैठ गए, और इतनी प्यारी इन्होंने डेकोर की है ना रमज़ान की, इतनी प्यारी फीलिंग आती है कि क्या नाम है, बिल्कुल वो सऊदीया वाला माहौल होता है यहाँ पे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, छोटे-छोटे उन्होंने इतने प्यारे डेकोरेशंस लगाए हैं। अच्छा जी, घर आके ना ये सामान सँभालना भी एक आपका टारगेट है, आप मिशन है ये बहुत बड़ा। तो मैंने तो घर आते ही सारा बाज़ार लगा के बैठ गई पहले ही, मैं कहा ये सारी मैं चीज़ें पहले एक दफ़ा नोट कर लूँ, कोई मिस ना हो गई हो मेरे से, क्योंकि मिस हो जाए ना एक भी चीज़ तो फिर दोबारा जाने वाला बड़ा काम है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਗਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਦੇਗਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪੋਹ ਪਾਟੀਆਂ खा ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, मुझे एक चीज़ का बड़ा होता है यहाँ पे ना, मुझे बज़ूरी शरबत, जामिशी, रूह अफ़ज़ा हर एक चीज़ नज़र आ गई, लेकिन मुझे एक इलायची का शरबत नहीं नज़र आता जो इतना मज़े का मिलता है पाकिस्तान से। संदल का भी था, इलायची का नहीं था बस। तो अपने वादे के मुताबिक जी मैं अब खोले अपने समोसिਆਂ ਦਾ डब्बा, मैं कहा चलो हुण ਇਹ भी नाल फ्राई करो तो ज़रा मज़े करो थोड़े सारे। रमज़ान तो पहले ही आधे समोसे हमने खा जाने हैं। मैंने उसके बाद जी बनाए मज़ेदार से कीमा करेले, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, और काफ़ी देर के बाद मैंने बनाए थे, और इतना मज़ा आया इनका खाने का। करेले देखो, जब मैंने इतने ज़्यादा मैं करेले लाई थी, और जब मैंने काट के इनको फ्राई किया बिल्कुल छोड़े चुनने-मुनने से हो गए। तो उसके बाद मैंने इनको हरी मिर्चें और ज़्यादा-सा धनिया डाल के जब एंड पे दम में रखा थोड़ी देर के लिए, इतना अच्छा इनका फ्लेवर आया। साथ मैंने इनके जी बनाई ज़बरदस्त सी लस्सी, साथ नान, और फुल देसी माहौल वाला आज खाना हमने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आके बताइएगा। ये था जी हमारा आज का वीलॉग, और यहाँ पे अब आज वीलॉग को एंड करते हैं, और दुआओं में हमेशा याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और हँसते मुस्कुराते रहें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। और मेरे नेक्स्ट वीलॉग का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह जी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।